हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी बच्चों? मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथ जेई 2025 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। तो सभी बच्चे आ जाइए, क्योंकि हम बात कर रहे थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि बच्चों आपके बेसिक्स क्लियर करेगा। ये चैप्टर आप इसको बोल भी सकते हो कि सर ये कोर्स में नहीं है। मैं बिल्कुल कहूंगा बेटा ये कोर्स में नहीं है। क्या यहां से क्वेश्चंस आते हैं? मैं कहूंगा क्वेश्चंस आने के चांसेस है, लेकिन इसका यूज बच्चों बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो बेसिक मैथ एंड लॉगरिथम है लघु गुणक के, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो शायद आपको चैप्टर्स में नहीं पढ़ाई जाती। तो जो भी मेरी क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को थम्स अप कर दीजिए बेटा, क्लास में अपनी प्रेजेंस यहां पे दिखाइए। ओके, जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए। हम यहां पे बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 मैथमेटिक्स में जेई 2026 के लिए। ठीक है, चलिए। तो इस चैप्टर में बच्चों अगर मैं बात करूं बेसिक मैथ एंड लॉग में क्या क्या चीजें हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो हमने बच्चों यहां पे अंतराल पर बात की। मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया, संख्या रेखा, संख्या या संख्या निकाय क्या होता है इसके बारे में पूरा बता दिया था। कौन कौन सी संख्याएं होती है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर्स वगैरह, इन सब पर बात करी थी। अंतराल में बताया था कब हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते, कब हम स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं। ठीक है, इक्वल जब आता है, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल, तो हमेशा हम किसका यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का। लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, इसलिए हमने यहां पे असमीका देखी। हेलो बेटा आरोही, हेलो, गुड इवनिंग। इसके बाद हम घातांक नियम के बारे में बात करेंगे। लघु गुणक पढ़ने वाले हैं, लघु गुणक के बाद लघु गुणक गुणधर्म पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लघु गुणक असमीकाएं पढ़ेंगे और मापांक फलनों पर भी बात करेंगे। ठीक है, आज बच्चों हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? आज सिर्फ और सिर्फ मैं वेवी वक्र के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाने वाला हूं। असमीकाओं में आता है वेवी वक्र। ये जो असमीकाओं को हल करना होता है ना बेटा, जैसे आप लीनियर इनइक्वालिटी सोल्व करते हो, रेखीय असमीकाएं, द्विघातीय असमीकाएं, वो आसानी से सोल्व हो जाती है। लेकिन यार बच्चों दिक्कत कब होती है? जब रेशनल आ जाए, अपरिमेय टाइप, परिमेय टाइप। ठीक है, तो आरोही बेटा जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वो आपको क्लियर हो गया, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। असमीकाओं के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, कुछ आपको इसके प्रॉपर्टीज बताई थी असमीकाओं की, कि असमीका में दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह परिवर्तित होता है। क्या आपके दिमाग में क्लियर हुआ वो सब चीजें? क्या मैंने आपको बताया था कि असमीका, या फिर अगर मैं बात करूं डीएसए को लेके, तो डीएसए के आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। डीएसए कर रहे हो बेटा आरोही? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार जल्दी से आप कमेंट्स करें, ठीक है ना, और रिप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं। चलिए, तो असमीकाएं बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जिसको इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। किससे? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब बेटा या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन। ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? असमीका को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? असमीका को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर असमीका की बात करें तो समीकरण और असमीका में अंतर क्या होता है? असमीकाओं के अनंत हल होते हैं। ठीक है, ये बच्चा मैंने पहले भी बताया आपको, असमीकाओं के अनंत हल होते हैं। ठीक है, आप सर डीएसए मुझे नहीं मिला। ठीक है बेटा आरोही, आज मिल जाएगा आपको सारे डीएसए।
जितने भी आपके लेक्चर हुए हैं, 1 2 3 लेक्चर हुए हैं, तो 3 डीएसए आपके पास होगा। ठीक है, आप मुझे पहले बता देते ये कि सर मुझे डीएसए नहीं मिला, तो अभी तक आपको डीएसए मिल जाता। ओके, इसके बाद बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, असमिका में ऋणात्मक चिन्ह गुणा करने पर असमिका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। असमिका में जब भी आप नेगेटिव साइन से गुणा करते हो दोनों पक्षों में, तो असमिका का चिन्ह क्या कर देते हो, परिवर्तित कर देते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि असमिका में तब तक असमिका में तब तक वज्र गुणा या वर्ग नहीं करते हैं जब तक यह ज्ञात नहीं हो कि वह धनात्मक संख्या है। ये बच्चा ध्यान रखना, असमिका में दोनों पक्षों में आप वर्ग नहीं कर सकते हो, असमिका में आप वज्र गुणा नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं है कि ये धनात्मक संख्या है, तब तक आप इसको वज्र गुणा नहीं कर सकते हो। उदाहरण के लिए बच्चों यहां पे अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बोल दिया x-4/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक असमिका है। तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा क्या, x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि 5 में कहां पे पहुंच दूंगा, 0 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर कभी ऐसा हो जाए x-4/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप कभी भी x को 0 की तरफ नहीं भेजेंगे। आप यहां पे x-4 ये नहीं कर सकते हो, x इंटू 0। ठीक है, ये नहीं कर सकते हो, गलत है। ठीक है, x को आप यहां पे नहीं ले जा सकते हो, यहां पे ये यहां तक ही रहेगा, ये आप नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ बेटा? आ रही वर्ग या वज्र गुणा आप असमिका में तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपको यह ज्ञात नहीं है कि वह धनात्मक संख्या है। ओके, चलिए अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि असमिका में कोई भी चीज जोड़ सकते घटा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बच्चा कल आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बताए थे, आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे 5x है, ये 32 माइनस का बेटा कितना हो गया 12, तो इसको x की वैल्यू क्या आई बेटा, यहां पे 32 माइनस 12 कितना होता है भाई 20, x की वैल्यू 20/5, और यहां पे बच्चा ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4। तो x की वैल्यू बच्चों यहां पे कहां से कहां तक आया, x की वैल्यू आ गई यहां पे 4 टू इंफिनिटी। x की वैल्यू यहां पे कहां से कहां तक आ गई, 4 टू इंफिनिटी।
4 से ग्रेटर, क्या है बच्चा यहाँ पे 4 से ग्रेटर। क्या आरोही इसमें किसी को कोई आपको डाउट है कुछ, या कुछ पूछना हो तो पूछो कि सर आपने ऐसे कैसे किया। आरोही इसमें कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो तो आप बता सकते हैं। मैंने 12 को उधर ले जा सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये प्लस माइनस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ माइनस करूंगा, दोनों पक्षों में, तो -12 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -12 बचेगा। जैसे आप समीकरण में भी करते हो, लेकिन समीकरण में डायरेक्ट हम क्या कर जाते हैं, +12 को इधर ले जाते हैं तो वो माइनस का 12 बन जाता है। ऐसे ही असमीका में भी ऐसा होता है, माइनस का 12 अगर इधर ले जाता तो वो प्लस का 12 बन जाता। ओके बेटा, आरोही थोड़ा सा कमेंट्स तेजी से किया करो, रिप्लाई तेजी से किया करो, बहुत लेट आपका रिप्लाई आता है। अगर कोई डाउट नहीं हो तो हम आगे चलें, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो भी बता सकते हो कि हाँ सर यहाँ पे डाउट है, क्योंकि आप बच्चा अभी 10th से 11th में मूव हुए हो, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आपका क्या लेवल है। आरोही बेटा, ये समीकरण समझ में आ गई, असमीका, सॉरी समीकरण नहीं, असमीका। यहां पे बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया, ये क्लियर हुआ बेटा आरोही? चलिए, तो यहां पे बच्चा जैसे ये मल्टीप्लाई में था तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड में चला गया। वज्र गुणा मैंने किया, वज्र गुणा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। तो 20/5 कितना हो गया यहाँ पे, 4, ठीक है, 4 to ∞। इसकी बात करें बच्चों, इसको सोल्व करना आप सभी को आता है। 3x - 2 माइनस का 5, 8x - 1। अगर इसको 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 21, माइनस का 14 -5, 8x माइनस का कितना हो गया, 8। अब यहां पे 21x माइनस का बेटा ये कितना हो जाएगा, 19, 8x माइनस का 8। इसको सोल्व करोगे तो 21x माइनस का 8x, 90 माइनस का 8। ट्वेंटी वन माइनस का 8 ये कितना हो जाएगा, 13x। 19 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये 11। तो यहां पे x लेस देन हो जाएगा 11/13। अब यहां से मैं आपसे पूछूंगा कि 11/13 से कम वैल्यू है x की, तो 11/13 को मैं यहां लिखूंगा। कम का मतलब कितना कम हो सकता है, -∞ तक हो सकता है। इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट होगा। तो x की वैल्यू -∞ टू +11/13, स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर है बेटा? आगे चले। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। अब इसकी बात करें, चलो यहां तक भी चलते हैं। क्या बेटा ये आपको सोल्व करना आता है? यहां पे बच्चा ये है x - 6, यहां पे है x - 1 ग्रेटर देन 0। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आरोही, क्या आपने इस असमीका को कभी सोल्व किया है? बचपन में कभी किया हो, कभी भी?
कभी तो किया होगा, कभी किया है बेटा, कभी किया है? ओके, चलिए, अगर आपने इस असमीका को सोल्व किया है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले इसको किसके इक्वल करते हैं? जीरो के इक्वल करते हैं। अगर ये ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो होता है, x माइनस इक्वल टू जीरो होता है, x इक्वल टू यहां पे क्या हो गया? 6 हो गया, x इक्वल टू यहां पे क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहां पे मेरे सबसे पहले यहां पे क्या फाइंड करता हूं? जीरोस फाइंड करता हूं, मूल। ठीक है, मूल भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले यहां पे मैं संख्या रेखा बनाता हूं जो कि माइनस अनंत से अनंत पे होता है। सबसे छोटा मान पहले लिखूंगा, ये 1 हो गया, उसके बाद बड़ा मान कितना होता है? 6। राइट, ध्यान रखना ये दो संख्याएं हैं, यहां पे x के 2 मान आएंगे। नहीं सोल्व किया है? चलिए, अभी सब आ जाएगा आपको समझ में। सबसे पहले क्या करोगे बेटा? जीरो के इक्वल कर दोगे इनको, x की वैल्यू निकालोगे। ये क्या होता है बच्चों? क्रांतिक बिंदु, या इनको मैं कहता हूं अंत्य बिंदु। ठीक है, अंत्य बिंदु भी हो सकते हैं, मूल भी हो सकते हैं, जो आप कहना चाहो। तो ये जो अंत्य बिंदु है या मूल है, ये इनको संख्या रेखा को कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में। सबसे राइट हैंड साइड वाले भाग को मैं कहता हूं पॉजिटिव, बीच वाले भाग को कहता हूं नेगेटिव, तीसरे भाग को कहता हूं पॉजिटिव। ये हमेशा आपको करना है। सबसे राइट हैंड साइड वाला भाग क्या होगा? पॉजिटिव, जो कि 6 से लेके अनंत तक होता है। बीच वाला भाग कहां से कहां तक है? 1 से लेके 6 तक है, और इसके बाद वाला माइनस अनंत से 1 तक है। ध्यान रखना। तो यहां पे जो ये दो आपके सामने मूल आ रहे थे, इसने संख्या रेखा को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। दिख रहा होगा बच्चों आपको। अब आपको ये देखना है कि मुझे धनात्मक भाग लेना है या मुझे ऋणात्मक भाग लेना है। आपको बेटा यहां पे क्या है? जीरो से बड़ा। ये क्या होता है बेटा? जीरो से बड़ा, ग्रेटर देन जीरो से बड़ा। और जीरो से बड़े का मतलब क्या होता है बेटा? पॉजिटिव भाग, धनात्मक। तो मैं क्या करूंगा बच्चा? धनात्मक वाले भाग को लूंगा। कौन से वाले भाग को लूंगा यहां पे? धनात्मक वाले भाग। तो पॉजिटिव भाग लिया, और पॉजिटिव और कितना आ रहा था? इधर आ रहा था। तो आप मुझे बता सकते हो कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जाई? तो यहां पे बेटा x की वैल्यू हो गई माइनस अनंत से 1 यूनियन ये बेटा आंसर, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बताइए बेटा। आरोही, ये चीज क्लियर हुई? जो मैंने प्रोसेस बताया, जो हमें सबसे पहले, मैं अभी सब कुछ क्लियर कराऊंगा। इससे जो टफ क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं पूरा मेथड बताऊंगा आपको। यहां तक आपको क्लियर हुआ ये कैसे सोल्व किया हमने? जो हमने जीरोस या अंत्य बिंदु या मूल हमने यहां पे देखे, उन मूलों को हमने क्या किया? संख्या रेखा में किया, और संख्या रेखा जो 2 मूल थे उसने संख्या रेखा को 3 बराबर भागों में बांटा। बराबर भागों में नहीं, सॉरी, 3 भागों में बांटा। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये अल्टरनेट्स में आपको रखने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि यहां पे ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या लेस देन जीरो आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? अभी सब क्लियर हो जाएगा बेटा, अगर नहीं भी हुआ हो तो। जैसे ये वाला है, सबसे पहले बच्चा क्या करते हैं हम? इसमें क्या है? असमीका को हल कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर बच्चा हमें गुणनखंड नहीं दे रखे हैं तो पहले गुणनखंड बनाना। पहले वाले में गुणनखंड दे रखे थे, तो अब क्या करेंगे हम? पहले तो इसको गुणनखंड बनाएंगे। तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 ग्रेटर देन 0
फिर इसको सोल्व किया तो x कॉमन आएगा, तो यहां से बच्चों ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर बच्चा आरोही में अंत्य बिंदु निकालूं तो अंत्य बिंदु कौन कौन से आएंगे बेटा, अंत्य बिंदु कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले इसको क्या किया, गुणनखंड में बदला। अंत्य बिंदु आएंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 करूंगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करूंगा, तो x की वैल्यू यहां पे आ गई 3 और यहां पे x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, 3 और 1 ये मेरे पास अंत्य बिंदु आ गए। अब इन अंत्य बिंदुओं को मैं क्या करूंगा, संख्या रेखा पर व्यवस्थित करूंगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। पहले सबसे छोटा अंत्य बिंदु क्या है, 1, बड़ा क्या है यहां पे 3। छोटे से बड़े में कैसे चलोगे, लेफ्ट टू राइट, राइट साइड सबसे पहले धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक। अब बच्चों आप देखो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव भाग। और क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो आप यहां पे क्या करोगे, पॉजिटिव वाले भाग में अंत्य बिंदुओं को भी शामिल करोगे, डार्क सर्किल के साथ, डार्क सर्किल के साथ, क्योंकि बराबर का चिन्ह भी है ना। तो आपको मैं बता दूं x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये बच्चों हमारा आंसर है, x की वैल्यू। क्लियर हुआ बेटा? सबसे पहले अगर गुणनखंड में नहीं हो तो गुणनखंड बनाओ, गुणनखंड बनाने के बाद अंत्य बिंदु निकालो, अंत्य बिंदुओं को संख्या रेखा पर रखो, संख्या रेखा के बाद देखो धनात्मक वाला भाग चाहिए या ऋणात्मक वाला, वो कैसे देखोगे, इनइक्वलिटी से। आरोही बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर हम दोबारा इस पर चर्चा करें और समझ में आ गया हो तो आगे चलें। जल्दी बताइए बच्चा, क्लियर है? हाँ ना, जो भी हैं आपके कमेंट्स बहुत स्लो आते हैं बेटा, अदर मैं बैचेस में देखता हूं उससे ज्यादा स्लो होता है, जबकि आपको बहुत जल्दी बताना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कहीं समझ में नहीं आया हो तो बोल सकते हो। और अभी तो और चीजें मैं चर्चा करवाऊंगा इस पे, ये तो बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है, चलिए आप रिप्लाई करते रहिएगा बेटा, मैं आगे चलता हूं, क्योंकि इतना वेट बेटा नहीं होगा किसी भी बच्चे से, चाहे आपका ध्यान पूरा यहां होना चाहिए। चलिए इस पे बात करते हैं। तो आप यहां पे देखोगे बेटा, इसमें x के मान निकालने हैं, 3x माइनस 28 लेस देन 0। सबसे पहले बच्चों इसको मैं गुणनखंड में बदलूंगा, किस में बदलूंगा, गुणनखंड में। तो x स्क्वायर 3x है तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 7x माइनस का 4x माइनस 28 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन लूंगा, x प्लस का 7 माइनस 4 x प्लस का 7, यहां पे हो जाएगा बेटा ये x प्लस 7 x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, गुणनखंड किया। अब बेटा मुझे क्या चाहिए, अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदु बोल दो, या फिर
मूल बोलो, ठीक है। यहां पे x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे कितना आ गया, ये माइनस का 7, और x इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। आप भी बेटा निकाल के बता सकते थे आरोही, अगर आप सोल्व करते तो। अब अंत्य बिंदुओं को संख्या रेखा पर रखेंगे, ये माइनस का अनंत, ये प्लस का अनंत, ठीक है। सबसे छोटा मान क्या है बेटा, माइनस का 7, उससे बड़ा मान क्या है यहां पे 4। वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा वाला भाग लूंगा बेटा, ये लेस देन का मतलब 0 से छोटा, ठीक है ना, कह रहा है ना 0 से लेस देन, 0 से छोटा मतलब होता है नेगेटिव भाग, ठीक है, नॉट पॉजिटिव। कौन सा भाग, नेगेटिव भाग। अब यहां पे डार्क सर्किल आएगा या लाइट सर्किल आएगा, नेगेटिव भाग लूंगा, साथ ही साथ में क्या लगाऊंगा यहां पे, डार्क सर्किल। मैंने डार्क सर्किल क्यों लगाए, क्योंकि बराबर का चिन्ह भी आ रहा है, और बराबर का चिन्ह आ रहा है तो x की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट में -7 to 4, दैट इज द आंसर। सर अब क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी तो बेटा कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान है, ये कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन तो अभी आया ही नहीं है बेटा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, कोई भी कर ले। ये तो मतलब कि अगर मैं बात करूं 12th में बच्चा होता है तो ये पढ़ाया भी नहीं जाता, ठीक है। क्वेश्चन तो अब आएंगे, वेवी कर्व तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ बेटा, ठीक है। चलिए अब बेटा आप मुझे बताओ इसमें से क्या ऑप्शन होगा सही, ए बी सी डी में से। एक क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, आरोही x का मान ज्ञात कीजिए, आंसर क्या होगा इसमें, ए बी सी या फिर डी, ठीक है। आरोही बच्चा जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करिए। मैंने दे रखा है आपको x माइनस का 5 इंटू में x 6। अगर मैं इसको सोल्व करने पे आया तो सबसे पहले x को गुणा करूंगा x से, जिससे बनेगा ये x स्क्वायर। उसके बाद आएगा बेटा माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसके बाद x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बच्चा मेरे को क्या हो गया, द्विघात मिली। आप इसको गुणनखंड में मत बोलना कि सर ये गुणनखंड में हो रहे हैं ये दोनों, x माइनस 5x, लेकिन ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो मैं गुणनखंड कहता इनको, अभी गुणनखंड में नहीं है ये, ठीक है। गुणनखंड तो बनाना पड़ेगा मुझे, कैसे बनाऊंगा बेटा अब इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x। क्या ये सही है गुणनखंड, नहीं बेटा ये भी गुणनखंड सही नहीं है, क्योंकि यहां पे 3 को 2 से गुणा करूंगा 6 आएगा, लेकिन प्लस का 6 आएगा। तो मैं पता है क्या करूंगा, यहां पे माइनस का 6x प्लस का x, माइनस का 6x और प्लस का 6 x किसके, -6 के इक्वल होगा गुणा करने पर। तो अगर अब गुणनखंड करूं, x हो गया x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे बच्चा हो जाएगा x माइनस 6 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चा मैंने क्या कर दिया, इसको गुणनखंड में ले आया। किस में ले आया मैंने इसको, गुणनखंड। तो गुणनखंड बेटा बनाना बहुत ही जरूरी है, गुणनखंड बनाना सबसे पहले बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और गुणनखंड से ज्यादा भी जरूरी एक चीज और है,
वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब क्वेश्चन आएगा तब उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको गुणनखंड बनाओगे। गुणनखंड के बाद क्या करोगे, यहाँ पे अंत्य बिंदु। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे गुणनखंड के बाद बच्चों क्या हमारे को चाहिए होता है, अंत्य बिंदु। x माइनस 6 इक्वस टू 0, x प्लस 1 इक्वस टू 0, तो x इक्वस टू 6 और x इक्वस टू माइनस का 1, दो यहां पे अंत्य बिंदु आए। क्या है बच्चा, ये यहां पे अंत्य बिंदु या मूल आ गए। अब आप लोगे यहां पे संख्या रेखा, माइनस का इंफिनिटिव प्लस का इंफिनिटिव। सबसे छोटी वैल्यू है माइनस का 1, बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 6। ये हो गया बेटा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। धनात्मक भाग लूंगा या ऋणात्मक भाग लूंगा, यहाँ पे आप देखना यहाँ पे कि आपको क्या बोल रहा है, ये 0 से बड़ा। 0 से बड़े का मतलब होता है पॉजिटिव भाग। 0 से बड़े का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव भाग। तो पॉजिटिव भाग बेटा यहां पे क्या होगा, एक ये डार्क सर्किल के साथ। डार्क सर्किल क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन है। तो अब यहां पे x की वैल्यू बच्चा क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। दैट इज द आंसर बच्चा, ये आपका आंसर है। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पे जो आंसर आया वो बच्चा क्या था, आंसर सी है। क्लियर हुआ बेटा? बेटा आपका अभी तक जवाब नहीं आया है आरोही। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, या सब हवा में चल रहा है, ऐसा कुछ है क्या आरोही? क्लियर हो रहा है सब कुछ? सिंपल था। अगर गुणनखंड नहीं बना रखे हैं तो इनको गुणनखंड में बनाइए पहले, इसके बाद अंत्य बिंदु ले आइए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए और आंसर लेके आइए। ठीक है, आसान है ये वाली चीज, तो बहुत आसान है और मेरे हिसाब से हर एक बच्चा कर सकता है ये। ओके, हाँ ना बच्चा हम कुछ बोलेंगे, हाँ ना कुछ हम बोलेंगे, जल्दी बताइए। ये क्लियर हो गया सभी को? ओके, अब यार बच्चा क्या है, जैसे डिवाइड में भी आ गया तो समस्या आना स्टार्ट हो जाती है। अब लेस देन ग्रेटर देन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन, अगर लेस देन या फिर ग्रेटर देन हो तो सदैव छोटा कोष्टक आता है। ठीक है, तो यहां पे बेटा दिक्कत नहीं है, जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो तो बच्चा इजीली। लेकिन अगर बच्चा दिक्कत कहां पे आती है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, दिक्कत वहां आती है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे भी बच्चा ये गुणनखंड में दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, ये गुणनखंड में दे रखा है। अब आप इसका कभी भी वज्र गुणा मत करना। वज्र गुणा क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये धनात्मक राशि नहीं है, x का मान नहीं पता। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या करना, अंत्य बिंदु निकालोगे या मूल निकालोगे। तो सबसे पहले x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे बेटा x की वैल्यू एक तो आ गया 1, एक आ गया x की वैल्यू 2 और एक आ गया x की वैल्यू -1।
x के 3 मान आए। कौन कौन से? -1, 2 और 1। पहले 2 मान हुआ करते थे, तो ये 3 भागों में काटता था संख्या रेखा को। अब 3 मान है तो कितने भागों में बांटेगा? 4 भागों में। तो आपको बेटा यहां पे क्या करना है? संख्या रेखा बनानी है, माइनस अनंत से अनंत, और वैल्यू रख दो। सबसे छोटा मान क्या होता है बेटा? माइनस का 1 होगा, उससे बड़ा मान होगा 1, उससे बड़ा मान होगा 2। अगेन बच्चों वही चीज चलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट्स में, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब बच्चा क्या करोगे पता है आपको? अब आप क्या करोगे बोलो? यहां पे क्या दे रखा है बेटा? 0 से छोटा। 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव भाग। क्या चुनेंगे बेटा हम यहां पे? नेगेटिव भाग। लेकिन ये नेगेटिव भाग लाइट सर्किल में जरूर आना चाहिए, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं आ रहा। तो जो जो नेगेटिव भाग था उसको लेना है। तो x की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक हुई? -∞ टू -1, यूनियन 1 to 2। ये बच्चा आपका आंसर है। क्या बच्चा ये क्लियर हुआ? मतलब अगर कभी हर में भी दे रखे हो गुणनखंड, तो भी हम असमीका को सोल्व कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या यहां तक बच्चा आपको क्लियर हुआ? अगर 3 आ गए तो आपको असमीका को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। वही धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक, बात खत्म। क्लियर बच्चा? आरोही बेटा रिप्लाई थोड़ा जल्दी करिए, आगे चलते हैं। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? चले, चलो बेटा असमीका देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि प्रश्न आ गया ना आपके पास, प्रश्न इस तरीके का आ गया, एग्जाम्पल कि x + 1 x - 2 x² + 5 x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब इक्वल टू आता है ना बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तब क्या होता है? अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि x का मान, तो यहां पे वेवी वक्र से हल करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं बच्चा? वेवी वक्र से इसको हम हल करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को। अब वेवी वक्र क्या होता है? अब सब चीजें इसमें आ जाएगी बेटा। वेवी वक्र सबसे पहले जो हमें असमीका दी गई है, दी गई असमीका के क्या करते हैं बच्चों? दी गई असमीका के गुणनखंड करते हैं। दी गई असमीका के गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले जो भी हमें असमीका देते हैं उसको हम क्या करते हैं? पहले तो गुणनखंड में करते हैं। गुणनखंड के बाद ध्यान रखना, दिए गए असमीका में प्रत्येक गुणनखंड, ठीक है? दी गई असमीका में प्रत्येक गुणनखंड
ध्यान रखना बच्चों, दी गई असमीका में प्रत्येक गुणनखंड में x का गुणांक, x का गुणांक क्या बच्चा, x का गुणांक सदैव, x का गुणांक सदैव धनात्मक बनाते हैं। x का गुणांक सदैव धनात्मक रखते हैं। ध्यान रखना बच्चों, अगर ऋणात्मक हो तो उसको भी धनात्मक बनाना, ठीक है। तो जितने भी आपके पास गुणनखंड आए उसमें x का गुणांक क्या बनाओगे, धनात्मक बनाओगे। क्या करोगे, x का गुणांक धनात्मक बनाओगे। इसके बाद दी गई असमीका के गुणनखंडों, दी गई असमीका के गुणनखंडों शून्य के, दी गई असमीका के गुणनखंडों को शून्य के बराबर करके, शून्य के बराबर करके, ठीक है। दी गई असमीका के गुणनखंडों को शून्य के बराबर करके क्या करते हैं बच्चा, शून्य के बराबर करके मूल या अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदु ज्ञात करते हैं। अंत्य बिंदु या फिर क्या करते हैं, मूल जो होते हैं वो ज्ञात करते हैं। अब सभी मूलों या अंत्य बिंदुओं को, सभी अंत्य बिंदुओं को संख्या रेखा, सभी अंत्य बिंदुओं को, सभी अंत्य बिंदुओं को संख्या रेखा पर प्रतिस्थापित करते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? चले आगे। सॉरी बेटा, ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में कोई दिक्कत कि असमीका के गुणनखंड करेंगे, गुणनखंडों में x के गुणांक हमेशा धनात्मक बनाएंगे, फिर गुणनखंडों को शून्य के बराबर करते हैं, फिर इन शून्यों को या शून्यांक या मूल या अंत्य बिंदु जो भी नाम दो, इनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ये सब कुछ मैं अभी तक करवा चुका हूं आपको, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास संख्या रेखा पर आ गए सब, क्या आ गए बच्चों, संख्या रेखा पर सारे आ गए। यदि असमीका में अधनात्मक या अऋणात्मक, चलो मैं यहां पे ये बोल देता हूं, यदि असमीका में ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह हो तो असमीका में ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह हो तो अंत्य बिंदुओं को, अंत्य बिंदु या मूल, अंत्य बिंदु या मूलों को हल क्षेत्र में
शामिल नहीं करते हैं। यदि असमीका में बेटा ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह हो तो अंत्य बिंदुओं या मूलों को हल क्षेत्र में शामिल नहीं करते हैं। अर्थात अंत्य बिंदुओं पर छोटा कोष्टक लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अंत्य बिंदुओं पर क्या करते हैं, छोटा कोष्टक लगाते हैं। परंतु दी गई असमीका में अऋणात्मक या अधनात्मक, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ये होता है बेटा अऋणात्मक। ठीक है, ये होता है क्या, अऋणात्मक। और ये क्या होता है बेटा, अधनात्मक। ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 का चिन्ह हो। तो ध्यान रखना बच्चा, अगर असमीका में ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का चिन्ह हो तो अंश वाले, तो जो यहां पे मैं कहूंगा, इनको मैं क्या कह दूंगा, क्या थे, गुणनखंड। तो अंश वाले गुणनखंड के अंत्य बिंदुओं हल क्षेत्र में शामिल करते हैं। अगर अंश वाले जो गुणनखंड हैं उनके अंत्य बिंदुओं को हल क्षेत्र में शामिल करते हैं। ठीक है, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट होगा और डार्क सर्किल होगा, अर्थात इन अंत्य बिंदु अर्थात इन अंत्य बिंदुओं पर बड़ा कोष्टक लगाते हैं। परंतु जो गुणनखंड हर में हो, तो उनके अंत्य बिंदुओं हल क्षेत्र में शामिल नहीं करते। ठीक है ना, इनके अंत्य बिंदुओं को हल क्षेत्र में शामिल नहीं करते हैं। अर्थात छोटा कोष्टक लगाते हैं।
इसमें बेटा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर लेस देन इक्वल, अगर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है तो हमेशा छोटा ब्रैकेट ही आएगा, ठीक है ना, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर बच्चा लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया, अगर यहां पे लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया तो अंत्य बिंदुओं को तब शामिल करते हैं जब वो अंश में हो। हर वालों को अंत्य बिंदुओं को शामिल नहीं किया जाता। क्या कुछ दिमाग में घुसा? कुछ आया दिमाग में बच्चा? क्लियर हुआ? यस और नो? यदि गुणनखंड की घात विषम, यदि गुणनखंड की घात विषम हो तो उसे घात एक मानकर हल करते हैं। देखो यार, अगर कोई गुणनखंड दे रखा है, उसकी घात 3 हो, 5 हो, मतलब विषम हो, तो वो ऐसा समझिएगा जैसे घात 1 को आप हल करते हो ना, वैसे आप उसको भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, घात 1 मानकर हल करते हैं। परंतु यदि घात सम हो, यदि घात सम हो तो उसका वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि घात सम होगी तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, गुणा कर देते हैं। ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि बच्चा मैंने ये पूरा बता दिया आपको, अब पूरा बता दिया ये पॉइंट्स, ठीक है। एक ये जो क्वेश्चन था, देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं इसको सोल्व करना है, x+1 x-2 x² + 5 x-6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सभी बच्चा गुणनखंड में है, सभी गुणनखंड में है। मुझे एक बात बताओ, x सभी में पॉजिटिव है, इसमें x पॉजिटिव है, इसमें x पॉजिटिव है, इसमें x पॉजिटिव है, इसमें x पॉजिटिव है, दोनों चीजें। बेटा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, इसको हमेशा पॉजिटिव पाओगे आप, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। x की वैल्यू चाहे आप 0 रखो, -1 रखो, -2 रखो, -5 रखो, -10 रखो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका मैं वज्र गुणा कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब मेरे पास क्या बचा बेटा, x+1 x-2 और यहां पे x-6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चा यहां पे मैं गुणनखंड x+1 की इक्वल टू 0, x-2 इक्वल टू 0, x-6 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका सबसे पहले गुणनखंड करके अंत्य बिंदु, ये क्या है बेटा, अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदु। तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 6, ठीक है। -1, 2 और 6 आई। संख्या रेखा बेटा बनाओ, -∞ टू ∞। सबसे छोटा मान क्या आता है बेटा, -1, उससे बड़ा मान क्या आता है 2, उससे बड़ा मान क्या आता है 6, ठीक है। अब बच्चा यहां पे ध्यान रखिएगा, सबसे राइट हैंड साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हमें कौन सा मान लेना है कौन सा नहीं लेना, उससे पहले आप ये देखिए कि अंश में कौन सा वाला आ रहा है।
ये सॉरी ये हर में आ रहा है, हर का गुणनखंड। अगर ये हर का गुणनखंड है बेटा x बराबर 6 हर से आ रहा है तो हमें ये वैल्यू तो कभी नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि ये हर में आ रहा है x माइनस 6। अब यहां पे पॉजिटिव लूंगा तो मैं यहां पे डेफिनेटली कहूंगा ये पॉजिटिव भाग। कौन सा भाग लूंगा? पॉजिटिव भाग। ओके, पॉजिटिव भाग लूंगा तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, ये मैंने यहां से यहां तक लिया, इस पे लाइट सर्किल होगा और साथ ही साथ अंश वाले बिंदुओं पर डार्क सर्किल होगा। तो ये डार्क सर्किल, ये डार्क सर्किल, पॉजिटिव भाग। तो x की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक आई? -1 से 2, 6 टू इंफिनिटी। ये बच्चा आपका आंसर होगा। क्या आपको क्लियर हुआ कि हमेशा हर वाले में क्या करते हैं, अंत्य बिंदु नहीं लेते हैं। इसको हमने अंत्य बिंदु नहीं लिया 6 पर। x माइनस 6 गुणनखंड हर में, अतः इसको शामिल नहीं करेंगे। क्या बेटा आरोही क्लियर हुआ? क्या बेटा आरोही क्लियर हुआ आपसे? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आई होप आपको एंजॉय भी किया होगा और चीजें क्लियर भी हुई होगी। इजीली अब आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर पूरा पॉजिटिव है तो उसको तो आप क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। हाँ, पूरा पॉजिटिव लग रहा है उसको तो आप क्या करोगे, हटा दोगे। अब जैसे इसकी बात करें, एक क्वेश्चन की, एक प्रश्न है यहां पे बच्चा आप देखो x माइनस 8 है, 2 माइनस एक्स है, x प्लस 5 है, 4x माइनस 1 है, लेस देन 0। मैंने कहा था कि x के सारे गुणनखंड क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ये बच्चा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसको पॉजिटिव बनाऊंगा। पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस को कॉमन ले लूंगा, तो x माइनस का 2 अपॉन में कितना हो गया, ये x प्लस 5, 4x माइनस 1 लेस देन 0। नेगेटिव को इधर ले लो तो यहां पे बच्चा ये हो जाएगा x माइनस 8, x माइनस 2, x प्लस 5, 4x माइनस 1। ये नेगेटिव बेटा इधर जाएगा, x माइनस 8, x माइनस 2, x प्लस 5, 4x माइनस 1। ये बेटा ग्रेटर देन 0। माइनस इधर गया तो ये लेस देन किसमें हो गया, ग्रेटर देन में। अब अंत्य बिंदु बना दो बेटा, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, 8, x की वैल्यू यहां पे हो गई 2, x की वैल्यू हो गई -5 और x की वैल्यू हो गई 1/4। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यहां पे बच्चा ये कितना हो गया, माइनस का 5, यहां पे हो गया ये 1/4, यहां पे हो गया 2 और यहां पे हो गया 8, ठीक है ना। 4 यहां पे हो गए। 4 अगर अंत्य बिंदु थे तो इन्होंने इसको 5 भागों में बांट लिया। अगेन बेटा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आपको कौन सा वाला भाग लेना है, यहां पे ये आ रहा है बेटा 0 से बड़ा। 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव भाग। यहां पे ओनली ग्रेटर देन है तो वहां पे डार्क सर्किल नहीं आएगा। ये बेटा ये पॉजिटिव, तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू -5 यूनियन 1/4 टू 2, 8 टू इंफिनिटी। ये बच्चों यहां पे इसका आंसर है, खत्म।
क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई इश्यू नहीं होगा इसमें। मतलब सिंपल है यार, सिर्फ आपको देखना x के सारे जो गुणनखंडों में x के गुणांक है वो पॉजिटिव होने चाहिए। ओके बच्चा, चलिए तो इसके और भी क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा मैं, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे, आप डीए से एक बार करने की कोशिश करिएगा। कुछ नोट्स हैं जो मुझे बताने हैं। ओके बच्चा, हाँ ये अभी तक मैंने नहीं बताया है, ये मैं आपको बताऊंगा। वही सब कुछ है लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बताऊंगा आपको। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा बच्चा। चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आरोही क्लियर हो रहा है सब कुछ? मजा आ रही है क्लास में, या फिर कि सर बोर कर देते हो बहुत, मैथ बोरिंग है, ऐसा तो नहीं है बेटा? चलिए तो कोई भी दिक्कत हो बेटा, कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली बोल दिया करिए, ठीक है ना। डीएसए में थोड़े मैं क्वेश्चन टफ ही देता हूं। ओके, बाय बाय बेटा।